नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हैं जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे, गेहूं की बुआई। लेकिन यकीन मानिए, इसकी कहानी में मौसम का पूरा ड्रामा है, बड़ा सरकारी पैसा है और इसका सीधा असर हमारी और आपकी थाली पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि भारत इस साल गेहूं उगाने के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हम सिर्फ एक अच्छी फसल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं। तह तक जाएंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि किसान इतने बड़े पैमाने पर गेहूं बो रहे हैं, इसके पीछे कौन से कारण हैं, और अगर ये रिकॉर्ड फसल सच में हो जाती है तो इसका देश के लिए, महंगाई के लिए और हमारे लिए क्या मतलब होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो मुख्य खबर है वो ये है कि भारतीय किसान इस साल गेहूं की बुआई का कुल क्षेत्रफल, जिसे रकबा कहते हैं, वो लगभग 5% तक बढ़ाने वाले हैं। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये बढ़ोतरी पिछले साल के रिकॉर्ड के ऊपर हो रही है। मतलब एक रिकॉर्ड के ऊपर एक और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। ये कृषि सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। एक रिकॉर्ड के ऊपर दूसरा रिकॉर्ड। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कोई एक चीज है या कई चीजें एक साथ हो रही हैं? यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कई चीजें एक साथ बिल्कुल सही समय पर किसानों के हक में हो गई हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जिसे हम अक्सर किसानों का दुश्मन मानते हैं, बेमौसम बारिश। एक मिनट, बेमौसम बारिश? अक्टूबर में जो बारिश हुई थी, जिससे शहरों में पानी भर गया था और लोग परेशान हो रहे थे, वो किसानों के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? कमाल की बात है ना। जो बारिश शहरों के लिए आफत थी, वो असल में गेहूं किसानों के लिए एक लॉटरी टिकट बन गई। वाह! ये बारिश ठीक उस समय हुई जब जमीन को बुआई के लिए तैयार किया जा रहा था। इसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये तो वाकई कमाल है। क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो बताएं कि ये बारिश कितनी ज्यादा थी? आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। जो लेख हमारे पास हैं वो बताते हैं कि भारत का जो मुख्य गेहूं उत्पादक बेल्ट है, मतलब उत्तर पश्चिम भारत, वहां अक्टूबर में औसत से 161% ज्यादा बारिश हुई। 161% ज्यादा? हम्म, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझूं? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी जमीन को रोज एक गिलास पानी मिलता था और और अचानक किसी ने आपको पानी की पूरी टंकी दे दी। जमीन के लिए ये कुछ वैसा ही था। इसका सीधा मतलब हुआ कि मिट्टी में नमी का लेवल आसमान छू गया। और गेहूं की फसल को बोते वक्त और शुरुआती दिनों में नमी से भरी मिट्टी ही चाहिए होती है। इस बारिश ने किसानों का सिंचाई का आधा खर्च और मेहनत दोनों बचा लिया। मतलब प्रकृति ने किसानों के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया। और इसका असर ये हुआ होगा कि जो किसान पानी की कमी से डरते थे, वो भी अब हिम्मत कर रहे होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जिन इलाकों में किसान पानी की कमी के चलते, जैसे चना या सरसों जैसी कम पानी वाली फसलें उगाने की सोच रहे थे, वो भी अब पूरे आत्मविश्वास के साथ गेहूं की तरफ जा रहे हैं। ये एक असली गेम चेंजर साबित हुआ है। ठीक है, तो मौसम मेहरबान है, प्रकृति ने अपना काम कर दिया। लेकिन किसान का फैसला सिर्फ मौसम देखकर तो नहीं होता, वो अपनी जेब भी देखता है। क्या उसे कोई आर्थिक वजह भी मिल रही है ये फैसला लेने के लिए? आपका सवाल बिल्कुल मुद्दे पर है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पर सरकार ने भी एक बहुत जरूरी और सही समय पर कदम उठाया है। क्या किया है सरकार ने? सरकार ने आने वाली फसल के लिए गेहूं की खरीद कीमत, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। उसे 6.6% बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति 100 किलोग्राम कर दिया गया है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कई लोग ये शब्द सुनते हैं पर शायद इसका असली मतलब नहीं समझते। ये किसानों के लिए इतना जरूरी क्यों होता है? एमएसपी को आप किसान के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। ये वो गारंटी वाली कीमत है जो सरकार किसान को देगी ही देगी, चाहे बाजार में दाम कितने भी ऊपर नीचे क्यों ना हो। जब किसान को पता होता है कि उसकी फसल का कम से कम इतना दाम तो मिलेगा ही, तो उसका जोखिम बहुत कम हो जाता है। तो एक तरफ जमीन में मुफ्त की नमी है और दूसरी तरफ फसल की अच्छी कीमत की गारंटी। ये तो किसानों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। एकदम सही। ये एक आदर्श स्थिति है। आप किसान के नजरिए से सोचिए, बुआई का खर्च कम क्योंकि सिंचाई की जरूरत कम है, और फसल तैयार होने पर मुनाफे की गारंटी ज्यादा। इन दोनों चीजों ने मिलकर
किसानों को गेहूं की तरफ धकेल दिया है। ठीक है, तो वजह तो काफी मजबूत लग रही हैं। मौसम और पैसा दोनों साथ दे रहे हैं। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर क्या जमीन पर असलियत में किसान ऐसा कर रहे हैं? क्या हमारे पास कोई शुरुआती नंबर है जो इस कहानी को सच साबित करते हो? हाँ, और शुरुआती आंकड़े भी इसी ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक 14 नवंबर तक देश में 6.62 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं बोया जा चुका था। 6.62 मिलियन हेक्टेयर। ये पिछले साल के मुकाबले कितना है? क्योंकि तुलना से ही असली तस्वीर साफ होती है। पिछले साल इसी समय की तुलना में ये 17% ज्यादा है, 17%। बुआई के शुरुआती दौर में इतनी बड़ी छलांग एक बहुत साफ संकेत है। ये दिखाता है कि किसान सिर्फ सोच नहीं रहे, बल्कि वाकई बड़े पैमाने पर गेहूं लगा रहे हैं। और जब बुआई का पूरा सीजन खत्म होगा, तब तक के लिए क्या अनुमान है? इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका अनुमान है कि कुल रकबा पिछले साल के 34.16 मिलियन हेक्टेयर के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएगा। अनुमान है कि इसमें करीब 5% की और बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के इतिहास में गेहूं का सबसे बड़ा बुआई क्षेत्र होगा। ये बात अब और भी दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये कहाँ हो रही है? क्या पंजाब और हरियाणा जैसे हमारे पारंपरिक गेहूं के कटोरे और भी ज्यादा गेहूं उगा रहे हैं? नहीं, और यहीं पर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जहां सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है, वहां रकबा लगभग उतना ही रहने की उम्मीद है जितना पिछले साल था। ऐसा क्यों? उनके पास तो सबसे अच्छे संसाधन हैं। वजह यही है, वो पहले से ही अपनी क्षमता के शिखर पर हैं। उनके पास सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वो जितना गेहूं उगा सकते थे, वो पहले से ही उगा रहे हैं। वहां और ज्यादा जमीन लाने की गुंजाइश बहुत कम है। तो अगर पंजाब हरियाणा में रकबा नहीं बढ़ रहा, तो फिर ये 5% की एक्स्ट्रा जमीन आ कहाँ से रही है? असली कहानी कहाँ चल रही है? असली कहानी चल रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में। ये वो राज्य हैं जहां खेती का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बारिश पर निर्भर करता है। अक्टूबर की बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं राज्यों को हुआ है। अच्छा, तो असली कहानी ये नहीं है कि हमारे पुराने चैंपियन और तेज दौड़ रहे हैं, बल्कि ये है कि कुछ नए खिलाड़ी रेस में आ गए। बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। इन राज्यों के किसान अब एक बहुत ही स्मार्ट फैसला ले रहे हैं। वो चना और सरसों जैसी फसलें जिन्हें कम पानी चाहिए होता है, उन्हें छोड़कर गेहूं लगा रहे हैं। पहले वो पानी की कमी के डर से गेहूं उगाने का रिस्क नहीं लेते थे। इस साल मिट्टी में जो नमी है, उसने उन्हें यह हिम्मत दी है। तो जो जमीन चने और सरसों से खाली हो रही है, वो सीधे सीधे गेहूं के खाते में जा रही है। ये तो खेती के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव है, सिर्फ एक अच्छी बारिश की वजह से। अब इस पूरी अच्छी खबर को सही से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना भी जरूरी है। हाल के कुछ साल गेहूं के मामले में भारत के लिए कैसे रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है कि कुछ चिंता वाली खबरें भी थीं। ये संदर्भ समझना बहुत बहुत जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि इस साल की ये अच्छी खबर सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़ी राहत क्यों है। पिछले 2-3 साल गेहूं के मोर्चे पर भारत के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। क्या हुआ था उस दौरान? कहानी 2022 से शुरू होती है। पहले भारत ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया। वजह यह थी कि 2022 और फिर 2023 लगातार 2 साल मार्च के महीने में अचानक भयानक गर्मी पड़ी, जिसे हीट वेव कहते हैं। इस गर्मी में कटाई के लिए तैयार खड़ी फसल को खेत में ही झुलसा दिया। दाना सिकुड़ गया और पैदावार उम्मीद से बहुत कम हो गई। इसका असर क्या हुआ देश पर? हम कितने बुरे फंसी थे? असर बहुत गहरा हुआ। एक तो पैदावार गिरी, दूसरा सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक, जो हमारा सुरक्षा कवच होता है, वो तेजी से खाली होने लगा। नतीजा ये हुआ कि देश में गेहूं और आटे के दाम आसमान छूने लगे, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। बात यहां तक आ गई थी कि बाजार में ऐसी अटकलें थीं कि भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने और कीमतों पर काबू पाने के लिए 2017 के बाद पहली बार विदेशों से बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदना पड़ सकता है। मतलब हम आयात करने की कगार पर पहुंच गए थे। जी, हालांकि फिर 2025 में 117.5 मिलियन मीट्रिक टन की रिकॉर्ड फसल हुई, जिससे हालात थोड़े सुधरे। लेकिन पिछले 2 सालों के झटके से जो दबाव बना था, उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए एक और बड़ी बम्पर फसल की सख्त जरूरत थी। इस बैकग्राउंड में जब हम इस साल की रिकॉर्ड बुआई को देखते हैं, तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं लग रहे हैं, ये एक जरूरत लग रही है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं।
मान लेते हैं कि बुवाई रिकॉर्ड तोड़ होती है और आगे भी मौसम साथ देता है, जिससे पैदावार भी जबरदस्त होती है, तो इसका नतीजा क्या होगा? हम और आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो इसके कई बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा घरेलू बाजार पर। मतलब हमारी रसोई पर कीमतें कम होंगी? जी, कीमतें। अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब बाजार में किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमतें नीचे आती हैं। बम्पर पैदावार से बाजार में गेहूं की बाढ़ आ जाएगी, जिससे गेहूं और आटे के दाम कम हो सकते हैं। ये आम आदमी को कमर तोड़ महंगाई से एक बड़ी राहत दे सकता है। ये तो हर घर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और देश के स्तर पर सरकार के लिए इसके क्या मायने हैं? सरकार के लिए भी एक बड़ी जीत होगी। दूसरा बड़ा असर भारत की व्यापार नीति पर पड़ सकता है। एक बम्पर फसल सरकार को यह आत्मविश्वास देगी कि वो गेहूं के आटे जैसे प्रोसेस्ड उत्पादों का निर्यात फिर से शुरू कर सके, भले ही सीमित मात्रा में। याद है 2022 में हमें निर्यात पर बैन लगाना पड़ा था, जिससे हमारी छवि पर भी असर पड़ा था। एक अच्छी फसल के बाद भारत दुनिया के बाजार में एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर वापसी कर सकता है। और भविष्य के मौसम का क्या? क्योंकि फसल बोना तो आधी लड़ाई है, उसे सही सलामत काटना भी तो है। क्या आगे के लिए कोई अनुमान है? इस मोर्चे पर भी फिलहाल संकेत अच्छे हैं। भारत का मौसम विभाग IMD अनुमान लगा रहा है कि दिसंबर से फरवरी के बीच लाल नीना का असर रह सकता है। ला नीना, ये क्या होता है? इसका गेहूं से क्या लेना देना? ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली एक मौसमी घटना है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत के संदर्भ में और खासकर उत्तर भारत के लिए इसका मतलब होता है सामान्य से ज्यादा ठंडी और लंबी सर्दियां। और ज्यादा ठंडी सर्दियां गेहूं के लिए अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी। गेहूं की फसल के लिए, खासकर जब दाना भर रहा होता है, उस समय अगर मौसम ठंडा रहे और सर्दी थोड़ी लंबी चले तो यह सोने पर सुहागा जैसा होता है। दाने को अच्छी तरह से पकने और वजनदार होने का समय मिलता है। इससे पैदावार और क्वालिटी दोनों सुधरती हैं। तो मौसम का पूर्वानुमान भी फिलहाल फसल के पक्ष में ही है। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लग रहा है कि सितारों का एक परफेक्ट अलाइनमेंट हो गया है। अक्टूबर की अप्रत्याशित बारिश ने जमीन तैयार की, सरकार ने MSP बढ़ाकर आर्थिक प्रोत्साहन दिया, और अब ला नीना का पूर्वानुमान एक अच्छी फसल की उम्मीद को और पक्का कर रहा है। बिल्कुल। ये कहानी है कि कैसे प्रकृति, नीति और किसानों की मेहनत मिलकर एक बड़ी सफलता की पटकथा लिख रहे हैं। अगर ये सफल होती है तो ये न सिर्फ देश में खाद्य सुरक्षा और कीमतों को स्थिर करेगी, बल्कि दुनिया के बाजार में भी भारत के लिए दरवाजे फिर से खोलेगी। पिछले कुछ सालों की चुनौतियों के बाद ये एक बहुत जरूरी और स्वागत करने वाला बदलाव होगा। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपके और हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। इस साल की ये बम्पर फसल की उम्मीद कई अच्छी चीजों के एक साथ होने का नतीजा है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2022 और 2023 की वो भयानक गर्मी, वो हीट वेव, कोई एक बार की घटना नहीं थी। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी चरम मौसमी घटनाएं अब ज्यादा आम होती जा रही हैं। ये एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दा है। तो सोचने वाला सवाल ये है कि क्या एक या दो अच्छी फसलें, जो अच्छी किस्मत का नतीजा हैं, भारत की खाद्य सुरक्षा को लंबे समय के लिए सुरक्षित बना सकती हैं? या फिर मौसम की इस बढ़ती अनिश्चितता से निपटने के लिए हमें एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीली और स्थायी कृषि योजना की जरूरत है, जो सिर्फ एक साल की अच्छी बारिश के भरोसे न बैठी हो? एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।